हरे हम 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 हरे हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये संडे स्पेशल सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज के इस विशेष सत्र में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए दिल्ली से जानी मानी साधिका हीलर हमारे साथ जुड़ी है, राखी जी जैन। राखी जी एक बहुत ही अच्छी हीलर है, साधिका है, और आपसे हम आज पहली बार मिल रहे हैं। संजीवनी जी से हमने पहले कई बार मिलकर हमने सेशन लिए हुए हैं, और हमारे ये संजीवनी जी ने ही राखी जी का नंबर मुझे भेजा, इनसे संपर्क हुआ और इनसे बातचीत हुई। बहुत ही अच्छी एक साधिका से आज हमारा परिचय हो रहा है। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। वीडियो सबके स्माइलिंग फेस दिखने चाहिए। यस, सभी से निवेदन, दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम अरहम की ध्वनि के साथ राखी जी का स्वागत करेंगे। और आज का जो टॉपिक बहुत ही शानदार टॉपिक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। इस विषय पर हमने महीने भर पहले एक सेशन लिया हुआ है, बहुत ही शानदार सेशन हुआ था। आज हम और भी बहुत सी नई बातें इस टॉपिक के बारे में जानेंगे और साथ में प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए राखी जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आज का सेशन प्रारंभ करें। ओवर टू यू। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं सर का और संदीपनी दीदी का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पर आके बोलूँ। और आप सब लोगों का बहुत ही मन से धन्यवाद, आपने मेरा इतना स्वागत किया। आज का हमारा विषय है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। जैसे हम सभी जानते हैं कि हम सिर्फ एक बॉडी और माइंड नहीं है, हम क्या है, हम एक सोल है। सोल हमेशा अपनी बॉडी बदलती रहती है और एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती रहती है, और हर जन्म में कुछ ना कुछ लेसन लेती है वो। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी पुरानी मेमोरीज हमारे साथ आ जाती है इस लाइफ में, और हमें नहीं पता होता कि हमारे जीवन में जो परेशानी चल रही है उसका कॉज क्या है। कई बार हम ये देखते हैं कि हमें कुछ अननोन फियर्स एंड फोबियाज हैं, कुछ ऐसे डर जिनका हमें आंसर नहीं मिलता कि हमारी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ हो जिससे हमें समझ आए कि अच्छा ये रीजन हो सकता है। तो मे बी कि वो पिछले लाइफ से हमारे साथ चला आ रहा है। कुछ हमारे रिलेशनशिप होते हैं, हम सब कुछ बहुत अच्छा करते जाते हैं तो भी वो सॉल्व नहीं होते, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स रहता है। तो हम समझ सकते हैं कि उसका रिलेशन कुछ हमारा पास्ट लाइफ से है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं
कि जो हमें इस जीवन में नहीं समझ आती, तो उनका कनेक्शन हमारा पिछली लाइफ से हो सकता है। कई बारी हम हीलिंग्स करते हैं, मैं खुद एक रेकी हीलर हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, क्रिस्टल हीलर हूँ। तो हम देखते हैं कि कई बारी हम क्या करते हैं, हीलिंग करते हैं, जितने टाइम हीलिंग करी वो प्रॉब्लम ठीक रही, फिर जब हमने हीलिंग छोड़ दी तो वो फिर प्रॉब्लम फिर से आ जाती है। तो जब ऐसा होता है तो हमें लगता है, और हम जब फाइंड आउट करते हैं पास्ट लाइफ में, तो उसका रीजन पास्ट लाइफ से आता है। अगर ये कोई थेरेपी है तो इसका मतलब है इसके पास सोल्यूशन होना चाहिए, पास्ट लाइफ देखने से कुछ नहीं होता। तो जब हम पास्ट लाइफ थेरेपी करते हैं, टेक्निक्स होती है वो लगाते हैं, तो वो जब हम पास्ट लाइफ में होते हैं, हम एक्चुअली में उस सिचुएशन में होते हैं जब वो हुआ। तो उसी टाइम जब हम उसे हील करते हैं तो उसका इफेक्ट हमारी इस लाइफ पे धीरे धीरे आना खत्म हो जाता है, क्योंकि एनर्जी चेंज होने लग जाती है। पास्ट लाइफ में जाने की स्पीड अपनी अलग अलग होती है, और ग्रुप में हम एक एवरेज स्पीड लेकर करते हैं। जब हम 1 to 1 करते हैं तो हम सिम्टम्स देखते हैं कि पर्सन वो जा पा रहा है कि नहीं जा पा रहा, कुछ सिम्टम्स होते हैं। और यहाँ पर जब हम लेते हैं तो हम एक एवरेज स्पीड के साथ चलते हैं, जो कि कॉमनली सबको सूट करती है। तो आज हम ये सेशन लेंगे आप सभी लोगों का। आप लोगों को बस छोटी सी ये तैयारी करनी है कि एक बहुत साइलेंट सा रूम ले लेना है, कोई आपको बीच में डिस्टर्ब ना करे, अपने मोबाइल फोन्स वगैरह ऑफ कर दें। एक कंफर्टेबल सिचुएशन ले लें, पोजीशन ले लें बॉडी की, चाहे तो आप लेट सकते हैं या टेक लगाकर बैठ भी सकते हैं। और जब हम पास्ट लाइफ देखते हैं, हम वर्ड नॉर्मली देखना यूज करते हैं, लेकिन हर इंसान की अपनी अलग अलग सेंसेस एक्टिव होती है ज्यादा। हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं जिससे हम इस वर्ल्ड को समझते हैं। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, हमारी जो स्किन होती है वो स्पर्श करती है, हमारे माइंड से हम समझ पाते हैं चीजों को। तो जब हम पास्ट लाइफ सेशन में जाते हैं, अपने माइंड के डीपर माइंड में जाते हैं और उन मेमोरीज को याद करते हैं। तो पास्ट लाइफ में एक्चुअली हम करते क्या है, आपने अगर मैं अभी आपसे ये पूछूं कि अपनी जब आप स्कूल में थे तो वो लाइफ कैसी थी, तो आप कुछ याद करोगे, हाँ हम स्कूल में जाते थे, ऐसे ऐसे ड्रेस पहनते थे, एक बार पता है ऐसा हुआ था, टीचर ने ऐसे बोला था, मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा बोला था। अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको वो मेमोरी चल रही है ना? तो आपने सोचा और वो मेमोरी याद आ गई आपको। कई बार क्या होता है कि जैसे कोई चीज आपने कहीं रख के भूल गए, आप सोचोगे वो चीज कहाँ थी, मैंने कहाँ रखी। तो आपको याद नहीं आ रही तो आप क्या करते हो, 2 मिनट बैठते हो, सब बोलते हैं अच्छा रुक जा, ध्यान से सोचो याद आ जाएगी। तो कोई बैठता है फिर सोचता है अच्छा मैंने ऐसे ऐसे किया था, मैं कहाँ रख दी, कहाँ रख दी, कहाँ, फिर एकदम से याद आता है अच्छा वो चीज वहां रखी थी, हमें मिल जाती है। तो दोनों एग्जाम्पल में यह फर्क है, एक है हमारी मेमोरी जो ऊपर ऊपर है, जो हमें याद है, हमें इंस्टेंटली याद आने लग जाती है। दूसरी मेमोरी को सोचने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ा, माइंड के डीपर लेवल्स में जाना पड़ा, तो वो याद आ गई। ये इस लाइफ की मेमोरी है। और ऐसे ही कुछ सिचुएशन जो हमारी लाइफ में हो रही है उसकी उसका रीजन पिछली लाइफ में होता है। सारी मेमोरीज हमारी सबकॉन्शियस माइंड में होती है। जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन करते हैं, असलियत में हम कहीं नहीं जाते, उस मेमोरी को रिकॉल करते हैं। लेकिन उस मेमोरी को तक जाने के लिए हमें थोड़ा और माइंड को डीप में सोचना पड़ता है। उस डीप को सोचने के लिए हम माइंड को मेडिटेशन के थ्रू, ब्रेथ वर्क के थ्रू, इमेजिनेशंस के थ्रू हेल्प करते हैं उस मेमोरी तक जाने के लिए। तो उसके लिए हमें अपनी माइंड बॉडी को रिलैक्स करना पड़ता है। सिर्फ पास्ट लाइफ में इतना ही है और फिर आपको वो मेमोरीज याद आने लग जाती हैं। तो माइंड के डीपर लेवल्स में जाने के लिए हमें कुछ इमेजिनेशंस करनी पड़ती हैं, यूनिवर्स से प्रेयर करनी पड़ती है, और फिर वो हमें चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। जब हम ये सेशन करेंगे, जरूरी नहीं सबको दिखेगा ही। कुछ लोगों की देखने की सेंस अच्छी होती है, जिनकी पीनियल ग्लैंड एक्टिव होती है वो देख पाएंगे। किसी की सुनने की सेंस अच्छी होती है, वो सुन पाते हैं। किसी की टच की सेंस अच्छी होती है तो वो फील कर पाते हैं। तो हम अपनी लैंग्वेज में उनको अलग अलग चीजें कहते हैं। तो कुछ लोग होंगे जो देख पाएंगे, कुछ लोग होंगे सुन पाएंगे, कुछ लोग होंगे फील कर पाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनको ना सीधा समझ आएगा ऐसा हुआ। तो वो जब हमारी पांचों सेंसेस मिक्स होकर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, उनको सीधी अंडरस्टैंडिंग आती है। तो कोई ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमें तो दिखा नहीं। आपको जो भी समझ आ रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, वो ही आपका तरीका है माइंड को उस चीज को समझने का। अब पास्ट लाइफ के साथ कुछ मिथ्स जुड़े हुए हैं।
कुछ भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं। पहली भ्रांति तो ये कि कुछ लोगों को डर लगता है कि हमने पास्ट लाइफ में गए वापस ना आ पाए तो ये मैंने अभी आपको बताया, एक्चुअली में असलियत में हम कहीं नहीं जाते हैं, अपनी मेमोरीज को रिवाइव करते हैं, अपनी यादों को ऊपर लेकर आते हैं माइंड में, ताकि हमें पता लगे। ठीक है। और दूसरा कि कौन सी एज में कर सकते हैं, तो हम 18 के अबव कोई भी कैसे भी कर सकता है, कभी भी इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ये डिफिकल्ट है, ये बहुत इजी है। इज इट सेफ? यस, ये बहुत सेफ है। ये गाइडेड सेशन होगा। आई विल कीप ऑन गाइडिंग यू, हिंदी में होगा, और आप बहुत आसानी से इसे कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो आप अपने प्रश्न पूछें, ताकि उस टाइम पर आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिव ना हो। आप बहुत इजीली सरेंडर भाव से चलते जाएं। जैसे मैं बोलती जाऊंगी बस वैसे बस सुनना है। आपकी बॉडी, आपका माइंड अपने आप वर्क करता जाएगा। यस, मधु जी शायद कुछ पूछना चाहती है। मधु जी, मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। मधु जी, यस। अ, मेरा प्रश्न ये है कि अगर हम पुरानी यादों को लेकर आते हैं तो कुछ यादें ऐसी आ जाती हैं जो बहुत तकलीफदायक होती हैं, तो क्या उनको लाना उचित है या नहीं? नहीं मतलब वो इतनी तकलीफदायक है कि परिवार डिस्टर्ब हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि वो यादें हम लेकर आएंगे जो हमारे लिए हार्मफुल होंगी। पहला, जब भी हम रिग्रेशन सेशन कर रहे हैं तो हम कोई एक कॉज लेके जाएंगे। जब मैं आपको करवाऊंगी, मैं आप बोलूंगी अपनी लाइफ का कोई एक प्रॉब्लम एरिया सोचना जिसके लिए आप जाना चाहते हो। माइंड आपको कभी भी वो नहीं दिखाएगा जो आपके लिए हार्मफुल होगा। कोई ऐसी यादें आपके पास नहीं आती जो आपको इस लाइफ में डिस्टर्ब करें। और जब आप वो देख रहे होंगे, तब भी आप उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी कि आप उसे एक दृष्टा भाव से देखेंगे, इमोशनली फील नहीं करेंगे। और ये पक्का मानो कि कोई भी ऐसी यादें माइंड हमें खोल के दिखाएगा ही नहीं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं होगी, हार्मफुल होंगी। ये माइंड को पता है कि हमें क्या देखना है क्या नहीं देखना। कितनी बारी हम किसी और रीजन के लिए लेके जाते हैं, लेकिन माइंड कुछ और दिखाता है। क्योंकि आज माइंड स्टिल हुआ, स्लो हुआ वो जानने के लिए। तो आज के जीवन में हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो ही माइंड दिखाता है। क्योंकि हमसे ऊपर भी एक यूनिवर्सल पावर चलती है, उसे बहुत अच्छे से पता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो हम उसको सरेंडर भाव करके चलते हैं और प्रार्थना करके चलते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा हो वो करें। तो हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, इसका हमें सोल्यूशन मिले। और उसके बाद जो हमारे लिए अच्छा होगा वो हमें दिखाई देता। तो ये बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। वेलकम। और बहुत सारी इस पे रिसर्चेज हुई हैं कि कुछ लोगों को डाउट भी आता है कि पास्ट लाइफ इमेजिनेशन है या सच में भी होता है कुछ। तो देखो, हमारे ग्रंथों में तो लिखा ही है, पूरा जैन धर्म तो कर्मा थ्योरी पे चलता ही है। जो हमने कर्म किया है वो हमें करना ही पड़ेगा। तो हम पास्ट लाइफ में जाके उन कर्मों को थोड़ा थोड़ा ठीक कर लेते हैं, अपना माफी मांग के वहां पर। और आज के साइंटिस्ट ने भी बहुत सारी रिसर्च करी है। जैसे कि ब्रेन वेव की अगर आप बुक्स पढ़ेंगे, मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स वन सोल मेनी बॉडी की एक उसने पूरा, ही वॉज ए हिप्नोथेरेपिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। तो जब वो उन्होंने करे तो अपनी केसेस की पूरी एक बुक बना दी है कि किसके साथ क्या प्रॉब्लम थी, तो पास्ट लाइफ किया तो उसको कैसे कैसे ठीक हुआ। तो इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, रिसर्च है, वो बिल्कुल सेफ है। कभी ऐसी कोई याद आएगी नहीं जिससे आपको तकलीफ हो। हम सेशन स्टार्ट करते हैं और सेशन खत्म होने के बाद हम डिस्कस करेंगे, आपका फीडबैक लेंगे, आपने क्या देखा क्या समझा। और डिस्कस भी करेंगे इसका मतलब क्या हुआ और आप क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या करूंगी, ताकि आपको याद भी नहीं रखना जो मैं अभी बोलने वाली हूँ। ताकि जब आप ट्रांस में हो, अपनी डीप माइंड की डीप स्टेट में हो, और मैं जब बोल रही हूँ तो आपको ऐसा ना लगे अरे ये क्या बोल दिया। तो ऐसा आपका लॉजिक माइंड एक्टिव ना हो, इसलिए मैं अभी आपको पहले बता रही हूँ। और फिर हम उसको वैसे ही करेंगे धीरे धीरे, याद भी रखने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले बोलूंगी कि आप अपनी सांसों पे ध्यान दें, लंबी गहरी सांस लें। फिर मैं बोलूंगी कि यूनिवर्स से एक वाइट ब्राइट लाइट आ रही है और आपका एक एक बॉडी पार्ट में रिलैक्स कराऊंगी। उसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि आप स्टेयर्स पे कहीं खड़े हुए हैं और एक एक स्टेयर्स से आप नीचे आएंगे। और जैसे जैसे नीचे आएंगे आप मन के, माइंड के डीपर स्टेट्स में जाएंगे। उसके बाद मैं आपको बोलूंगी एक दरवाजा है, उसको खोलेंगे और एक बहुत डिवाइन गार्डन होगा।
तो मैं आपको डिवाइन गार्डन एक्सप्लेन करूंगी और आप वहां पर बहुत अच्छा फील करेंगे। एंड देन उसके बाद मैं आपको बोलूंगी कि हाँ, उस गार्डन में एक मंदिर है, मंदिर के पास लेके जाएंगे, मंदिर को खोलेंगे, वहां पर आप जिस भी आपको कोई भगवान दिखाई देंगे। और उस टाइम जो भी दिखाई दे इट्स ओके। कई लोगों को एनर्जी, खाली एनर्जी दिखाई देती है, कुछ लोगों को जिनको वो मानते हैं वो दिखाई देते हैं, और कुछ लोगों को वो दिखते हैं जिनको उन्होंने कभी नहीं माना हो। इट्स ओके, कुछ भी दिखे। तो आज के सेशन के लिए वो एनर्जीज हमें सपोर्ट करेंगी आपके पास लाइफ में जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बोलूंगी आप एक टनल में जा रहे हैं और फिर आपको पास लाइफ दिखेगी, और फिर आप पास लाइफ अपनी देख पाएंगे। मैं आपको कमांड कर रही होंगी कि आप अपनी पास लाइफ में अपने आप को देखो, आसपास देखो, अपने घर को देखो, फिर अपने डेथ सीन पे जाओ कि कैसे डेथ हुई आपकी, आपने उस लाइफ में क्या सीखा। और आज अभी आप एक प्रॉब्लम ले लेना अपनी लाइफ की जिसका आप सोल्यूशन पाना चाहते हैं। फिर मैं आपको बोलूंगी जो प्रॉब्लम है उसका रूट कॉज पे जाएं और उसका सोल्यूशन हम वहां पर मांगेंगे। ठीक है, तो ये हमारी एक पूरी जर्नी होगी आज पास्ट लाइफ की। तो आप अपना एक प्रॉब्लम एरिया अभी सोच सकते हैं। बस उस टाइम मैं बोलूंगी तो बस वो अपने आप सोच लेगा माइंड। तो अभी लेकिन क्लियर कर लो, मैं 2 मिनट दे रही हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम है लाइफ में जिसका आप सोल्यूशन चाहते हैं। तो वहां पर उस टाइम 1 सेकेंड लगेगा, माइंड अपने आप वो उसके लिए चला जाएगा। और इस तरह से बैठे कि पीछे टेक हो, क्योंकि हमारी बॉडी जब रिलैक्स होती है तो उसको पीछे सपोर्ट चाहिए होता है। और आप लेट के करना चाहें तो लेट के कर लें, बस ये ध्यान रखें कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। सो अपनी एक कंफर्टेबल पोजीशन ले लें। नाउ सारी कंसंट्रेशन अपनी सांसों पर ले आए। 3 गहरी लंबी सांसें लें। ब्रीथ इन एंड स्लोली ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन and slowly breathe out। हर जाती सांस के साथ आपकी बॉडी रिलैक्स होती चली जा रही है, और रिलैक्स, और रिलैक्स। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। अब आप अपनी नॉर्मल सांसें लेते रहें। इमेजिन करें एक यूनिवर्स से एक बहुत ही सॉफ्ट वाइट ब्राइट लाइट आपके सिर की तरफ बहुत धीरे धीरे आ रही है। जैसे जैसे मैं बोलूंगी वो आपकी बॉडी में एंटर करेगी, और जैसे जैसे वो एंटर करेगी आपका वो पार्ट एकदम रिलैक्स होता चला जाएगा। देखें, ये वाइट ब्राइट लाइट, बहुत सूदिंग लाइट यूनिवर्स से आपकी हेड की तरफ आ रही है, धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में, ब्रेन में एंटर कर रही है। आपके ब्रेन वाइट लाइट से फिल होता चला जा रहा है, और आपका माइंड एकदम रिलैक्स होता चला जा रहा है। इसी सारी मसल्स, नर्व्स एकदम रिलैक्स। जो नसें फड़फड़ा रही थी, मसल्स एक्टिव थे, वो एकदम शांत होते चले जा रहे हैं। जितने भी थॉट्स थे आपके माइंड में, जितने भी विचार थे, वो काले काले धुएं की फॉर्म में आपके माइंड से बाहर निकलते चले जा रहे हैं, और आपका माइंड एकदम रिलैक्स, और रिलैक्स, और रिलैक्स। अभी व्हाइट लाइट आपके फोरहेड में जा रही है। आपकी फोरहेड व्हाइट लाइट से फिल होती चली जा रही है, और एकदम रिलैक्स होती चले जा रही है। रिलैक्स, और रिलैक्स, और रिलैक्स। अब ये व्हाइट लाइट आपकी आईज में जा रही है। आपकी आंखों की पलकें, आईलिड्स सब रिलैक्स होती चली जा रही है। आपकी आंखों की पलकें एकदम रिलैक्स, सारी मसल्स एकदम रिलैक्स हो गई हैं। अब ये व्हाइट लाइट आपके कानों में, गालों में, नोज में जाती चली जा रही है।
आपके लिप्स में, जॉ में, चिन में जाती चली जा रही है। आपकी फेस की सारी मसल्स एकदम रिलैक्स होती चली जा रही है। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अब ये व्हाइट लाइट आपकी गर्दन में जा रही है, बहुत धीरे धीरे आपकी गर्दन में जा रही है। आपकी गर्दन एकदम रिलैक्स होती चली जा रही है। लूज लिम्प एंड रिलैक्स, एकदम लूज होती चली जा रही है। अब ये व्हाइट लाइट आपके कंधों में जा रही है। आपके दोनों कंधे जिन पे कुछ भार था वो सारा हटता चला जा रहा है और ये एकदम लूज होकर गिरते चले जा रहे हैं। एकदम रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। अभी व्हाइट लाइट आपके दोनों हाथों में जा रही है, आपकी बाइसेप्स में, कोहनी में, और ये एरियाज एकदम रिलैक्स होते चले जा रहे हैं। सारी मसल्स रिलैक्स होती चली जा रही हैं। अब ये व्हाइट लाइट और आगे जा रही है हाथों में, कोहनी से आगे का हाथ, रेस्ट, हाथों के पंजे, उंगलियां, सब में ये व्हाइट लाइट भरती चली जा रही है और दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। आपका कंट्रोल हाथों से छूटता चला जा रहा है और ये लूज होकर आपके बेड पे जहां भी आप बैठे हैं वहां पर गिरते चले जा रहे हैं। और आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं इन पे कंट्रोल छोड़ते रहने की। वेरी गुड। आपके हाथ एकदम रिलैक्स हो चुके हैं और रिलैक्स। अभी व्हाइट लाइट आपकी गर्दन से आपके चेस्ट एरिया में जा रही है। अब आपके चेस्ट एरिया, लंग्स, वहाँ की मसल्स, नर्व्स, सब व्हाइट लाइट से फिल होते चले जा रहे हैं। आपके चेस्ट एरिया एकदम रिलैक्स होता चला जा रहा है। आपकी अपर बैक पीछे से व्हाइट लाइट से फिल होती चली जा रही है। आपका अपर बैक एकदम रिलैक्स होता चला जा रहा है। लूज लिम्प एंड रिलैक्स, लूज लिम्प एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। अभी व्हाइट लाइट आपके धीरे धीरे एब्डोमेन में जा रही है और बहुत धीरे धीरे आपके पेट में, एब्डोमेन में आगे बढ़ती चली जा रही है और पेट के सारे ऑर्गन्स, सारी मसल्स रिलैक्स होती चली जा रही है। रिलैक्स। आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, पेनक्रियास, लीवर, गॉल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, सब रिलैक्स होते चले जा रहे हैं और रिलैक्स और रिलैक्स एंड रिलैक्स। अभी व्हाइट लाइट आपके लोअर बैक में जा रही है, कमर के निचले हिस्से में जाती चली जा रही है और कमर का निचला हिस्सा एकदम शांत और रिलैक्स होता चला जा रहा है।
relax, relax. And relax. अभी व्हाइट लाइट आपके हिप एरियाज में, जेनिटल एरियाज में एंटर कर रही है और ये एरियाज एकदम रिलैक्स होते चले जा रहे हैं. रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स. अभी व्हाइट लाइट बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही है आपकी थाइस में. आपकी थाइस में बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जा रही है और आपकी थाइस एकदम रिलैक्स होती चली जा रही है. रिलैक्स और रिलैक्स और रिलैक्स. अभी व्हाइट लाइट आपके घुटनों में जा रही है. आपके घुटने एकदम लूज हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं. इनमें जितनी भी टेंशन थी, हैवीनेस थी, वो काले काले धुआं की फॉर्म में निकलती चली जा रही है और एकदम रिलैक्स होते चले जा रहे हैं. रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स. अब ये व्हाइट लाइट आपके काफ मसल्स पिंडलियों में जा रही है धीरे धीरे. धीरे धीरे ये आपकी पिंडलियों में जाती चली जा रही है. आपकी पिंडलियां, उसकी मसल्स, नर्व्स, एक एक सेल रिलैक्स होता चला जा रहा है. लूज, लिम्प एंड रिलैक्स. लूज, लिम्प एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स. अभी व्हाइट लाइट आपके एंकल्स में जाती चली जा रही है. आपकी एड़ियां, पैरों के तलवे, पैरों की उंगलियों में जाती चली जा रही है और ये एरिया व्हाइट लाइट से फिल होता चला जा रहा है और रिलैक्स होता चला जा रहा है. रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स. अब ये व्हाइट लाइट आपकी पूरी बॉडी में फिल हो चुकी है. कोई अगर एरिया रह गया है तो वहां भी ये व्हाइट लाइट जा रही है और अब आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है. आपकी पूरी बॉडी हेड टू टो, सर से लेकर पांव के तलुओं तक एकदम रिलैक्स और रिलैक्स. एकदम लूज, लिम्प एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स. अब इमेजिन करें आप एक बहुत सुंदर सीढ़ियों पर खड़े हुए हैं. 20 स्टेयर्स के ऊपर, 20 सीढ़ियों के ऊपर आप एक बहुत सुंदर 20 सीढ़ियों के ऊपर कहीं खड़े हुए हैं. अपने आप को 20 सीढ़ियों के ऊपर कहीं खड़े हुए देखें. आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई है और ये सीढ़ियां बहुत सुंदर हैं. अब जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे वैसे आप नीचे उतरना शुरू करेंगे. पहले लेफ्ट पैर रखेंगे, फिर राइट पैर रखेंगे और हर उतरने के साथ आप अपने मन के और डीपर लेवल्स में जाते चले जाएंगे. आज आप यहाँ पर आए हैं अपनी पिछली पास्ट लाइफ में जाने के लिए, अपने कोई जीवन के एक इशू को सॉल्व करने के लिए. जब जब जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आप एक एक सीढ़ी नीचे उतरेंगे. अब आप उतरना शुरू करें. 19, आपने पहले लेफ्ट पैर रखा, फिर राइट पैर.
आप अपने मन के और डीपर लेवल्स में जाते चले जा रहे हैं। 18, आप और डीपर लेवल्स में जाते चले जा रहे हैं। 17, आप हर उतरती हुई सीढ़ी के साथ अपने मन के, अपने माइंड के और डीपर लेवल्स में जाते चले जा रहे हैं, और डीपर और डीपर। 16, 15, 14, 13, और डीपर लेवल्स में जाते चले जा रहे हैं। आप मन के और गहरे तल में जाते चले जा रहे हैं, और गहरे तल में और डीपर। 12, हर उतरती सीढ़ी के साथ आप 10 टाइम्स और डीपर लेवल्स में जाते चले जा रहे हैं, और 10 टाइम्स डीपर लेवल्स में जाते चले जा रहे हैं। 10, 9, और डीपर लेवल्स में जाते चले जा रहे हैं, और डीपर और डीपर। 8, 7, 6, एंड डीपर लेवल्स में जाते चले जा रहे हैं, और 10 टाइम्स डीपर लेवल्स में जाते चले जा रहे हैं, और डीपर। और जैसे ही मैं 1 काउंट करूंगी, आप अपने मन के डीपेस्ट, सबसे गहरे तल में पहुंच चुके होंगे। 5, और डीपर। 4, आप और डीपर लेवल्स में जाते चले जा रहे हैं, और डीपर। 3, 2, एंड 1, अब आप अपने मन के सबसे डीपेस्ट लेवल में पहुंच चुके हैं। अब आप सामने देखें, एक कॉरिडोर है, और कॉरिडोर के आगे एक बंद दरवाजा है। मैं 3 to 1 काउंट करूंगी, आप इस कॉरिडोर पे चल के जाएं और उस दरवाजे के पास आ जाएंगे। 3, 2, एंड 1, आप इस बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं। मैं आपको 3 to 1 काउंट करूंगी, आप इस दरवाजे के दूसरी तरफ आ जाएंगे, जहां पर एक डिवाइन गार्डन होगा, ये दिव्य गार्डन होगा। 3, आप उस दरवाजे के हैंडल को घुमाएं। 2, दरवाजा खोलें, एंड 1, अब दरवाजे के उस साइड पर खड़े हैं आप। अब आप एक बहुत सुंदर दिव्य गार्डन में खड़े हैं। आसपास हरी हरी घास है। आप नंगे पांव उस गार्डन में चल रहे हैं। ये बहुत ही डिवाइन गार्डन है, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति मिल रही है आपको। आप नंगे पांव इस घास पे चल रहे हैं, घास की नमी आपके पाँव को फील हो रही है, और आपको बहुत आनंद मिल रहा है। आसपास रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। राइट साइड में देखें, लाल गुलाब के फूल, वाइट लिली। लेफ्ट साइड पे देखें, येलो कलर के सनफ्लावर, और बहुत अलग अलग रंग के फूल वहाँ खिले हुए हैं। आपको उसकी खुशबू आ रही है, ये भीनी भीनी खुशबू आपको बहुत आनंद दे रही है। आप इस गार्डन में चल रहे हैं, और ये मंत्र मुग्ध होते चले जा रहे हैं, और इस दिव्य गार्डन का आनंद ले रहे हैं, डिवाइन एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। वहाँ पे हल्की हल्की हवा चल रही है, आपके स्किन को स्पर्श कर रही है, और ये हवा आपको बहुत अच्छी लग रही है। वहाँ पक्षी चहचहा रहे हैं, और ये दिव्य पक्षी हैं, इनकी चहचहाहट आपको बहुत अच्छी लग रही है सुनने में। वहाँ एक झरना बह रहा है, झरने की कल कल आवाज आपको आ रही है। ये सारा मंत्र मुग्ध करने वाला दृश्य आपको बहुत सुकून और शांति दे रहा है। आप इस पे चलते जा रहे हैं। ये डिवाइन गार्डन दिव्य ऊर्जाओं से भरपूर है। यहाँ पर एंजल्स आते हैं, भगवान आते हैं। आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप सामने देखें, सामने एक मंदिर है, उसके ऊपर 10 सीढ़ियां हैं। उस 10 सीढ़ियों के ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, और उसके दरवाजे बंद हैं। धीरे धीरे उस सीढ़ियों के पास जाएं। मैं 10 to 1 काउंट करूंगी,
आप सीढ़ी चढ़ के उस दरवाजे के पास पहुंच चुके होंगे। 1 2 आप सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं और उस मंदिर के दरवाजे के पास पहुंचते चले जा रहे हैं। 3 4 5 6 और पास आ चुके हैं आप। 7 8 9 एंड 10। अब आप इस मंदिर के बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं। ध्यान से देखें कैसा दरवाजा है ये। लकड़ी का है, मेटल का है, लोहे का है, नया है, पुराना है, कुछ इसमें हीरे मोती जड़े हैं। कैसा दरवाजा है ये? कैसा मंदिर है ये? इसका दरवाजा कैसा है? अब मैं 3 to 1 काउंट करूंगी। आप इस दरवाजे के अंदर होंगे, इस मंदिर के अंदर होंगे और वहां पर एक भगवान की मूर्ति होगी जिसे आप देख पाएंगे। यही एनर्जी आज आपको अपनी पास लाइफ में जाने के साथ देगी। 3 मंदिर का दरवाजा खोलें। 2 एक पैर अंदर रखें एंड 3। अब आप मंदिर के अंदर हैं। देखें मंदिर कैसा मंदिर है ये। यहाँ पे कौन से भगवान हैं? ध्यान से देखें। यहाँ पर आपको अपने भगवान, अपने गाइड, अपने एंजल्स दिखाई देंगे। देखें उनके आसपास क्या रखा हुआ है। देखें कौन से भगवान हैं। अब इनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। हे भगवान, आज मैं अपनी पिछली पास्ट लाइफ में जानना चाहती हूँ। प्लीज मुझे उसकी परमिशन दें और जो मेरे हित में हो वो मुझे दिखाएं। हे ईश्वर, मेरा साथ दें, मुझे प्रोटेक्ट करें और मेरे साथ रहें। भगवान से अपनी प्रे करें। हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं आज अपनी पास्ट लाइफ में जाना चाहता हूँ। अपने जीवन की कुछ परेशानियों का हल जानना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दें, परमिशन दें और मेरे साथ रहें इस पूरी लाइफ जर्नी में। देखें भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया और उनकी एनर्जीज आपके साथ हैं। आपके आसपास एनर्जी का एक वाइट सर्कल बन चुका है। ये आपको पूरे टाइम प्रोटेक्ट करेगा और उनकी एनर्जीज हमेशा आपके साथ हैं, आपको गाइडेंस के लिए, सजेशंस के लिए और सही दिशा में लेके जाने के लिए। अब आप अपनी पास्ट लाइफ में जाएंगे और उसे दृष्टा भाव से देखेंगे। किसी भी तरह से अपने इमोशंस को उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे और बहुत शांतिपूर्वक उसे देखेंगे। अब आप इस मंदिर के पीछे जाएं। इस मंदिर के पीछे एक दरवाजा है। इस मंदिर के पीछे एक बंद दरवाजा है। उस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है जर्नी टू पास्ट लाइफ। ध्यान से देखें, ब्लैक प्लेट लगी हुई है और उस पे वाइट कलर से लिखा हुआ है जर्नी, JOURNEY, जर्नी, PO2 पास्ट, PAST पास्ट, LIFE पास्ट लाइफ। यही वो दरवाजा है, इसके पीछे सुरंग है जिससे कि आप अपनी इमीडिएट पिछली लाइफ में जा पाएंगे। इस दरवाजे को खोलें और इसके अंदर चलना स्टार्ट करें। हालांकि इस दरवाजे को खोलते ही आपको वहां अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन इस गुफा के
इस टनल के दूसरे छोर पर एक बहुत छोटी सी आपको व्हाइट लाइट दिखाई देगी और धीरे धीरे आप उसकी तरफ बढ़ेंगे। जहां ये टनल खत्म होगी वहां आपकी पिछली पास्ट लाइफ में आप अपने आप को कहीं पाएंगे। हमेशा याद रखें, भगवान की एनर्जीज आपके साथ हैं। अब इस सुरंग में आप चलना स्टार्ट करें। मैं 20 to 1 काउंट करूंगी, आप उस टनल में चलना शुरू करेंगे और 1 पे आप अपनी पिछली लाइफ में आ चुके होंगे। अब इसमें चलना स्टार्ट करें। 20, आप चलते चले जा रहे हैं और आगे और आगे और आगे। 19, आप और आगे इस टनल में जाते चले जा रहे हैं और आगे और आगे। 18, आप अपनी प्रीवियस लाइफ में जाते चले जा रहे हैं। हालांकि अभी अंधेरा दिखाई दे रहा है आपको, धीरे धीरे ये अंधेरा छटने लगेगा और आप अपने आप को पिछली किसी पास्ट लाइफ में पाएंगे। आप और आगे चलते चले जा रहे हैं और आगे और आगे। 18, 17, 16, 15, आप और आगे जाते जाते हैं और आगे जाते जा रहे हैं और आगे और आगे। आप अपनी इमीडिएट पिछली पास्ट लाइफ की तरफ जाते चले जा रहे हैं। 14, 13, 12, आप और आगे चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। आप फास्टली चलते चले जा रहे हैं और फास्ट, आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो गई और फास्ट और फास्ट और फास्ट। 10, 9, अब आपको उस छोर पे जो व्हाइट डॉट दिख रहा था वो बड़ा होता चला जा रहा है। आप उसकी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और स्पीड से और स्पीड से और स्पीड से। 8, 7, 6, 5, आप और पास्ट लाइफ में जाते चले जा रहे हैं। अपनी इमीडिएट पास्ट लाइफ में, अपनी यंग एज में आप अपने आप को कहीं पाएंगे और फास्ट आप और तेजी से जाते चले जा रहे हैं और तेज और तेज। 5, 4, 3, एंड जैसे ही मैं 3 to 1 काउंट करूंगी आप अपने आप को अपनी इमीडिएट पास्ट लाइफ में कहीं पर खड़ा हुआ पाएंगे और फास्ट चलते चले जा रहे हैं। वो व्हाइट स्पॉट बड़ा होता चला जा रहा है, आप और आगे जाते चले जा रहे हैं और फास्ट और फास्ट और फास्ट। 3, 2 एंड 1। अब आप अपनी पिछली लाइफ में खड़े हुए हैं, अपनी यंग एज में कहीं खड़े हुए हैं। अपना सारा ध्यान अपने पैरों की तरफ लेके जाएं। अपना सारा ध्यान अपने पैरों की तरफ लेके जाएं। देखें कैसे पैर हैं ये, काले हैं, भूरे हैं, गोरे हैं, कैसे हैं ये पैर? क्या पहना है आपने इन पैरों में? जूते, चप्पल, सैंडल, बेलीज, क्या पहना है? सारे ध्यान से देखें कैसे पैर हैं ये। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पूरे पैरों पे लेकर आए, लेग्स पे। आपने अपने धड़ के नीचे क्या पहना है? साड़ी है, सूट है, पैंट है, निक्कर है, क्या पहना है आपने पैरों में? ध्यान से देखें अपने तलवों में क्या पहना है, पैरों में क्या पहना है। अब अपना ध्यान अपने ऊपर धड़ पे लेकर आए। आपने ऊपर क्या पहना है? शर्ट है, कुर्ता है, क्या पहना है आपने? अपने फेस की तरफ ध्यान लेके जाएं, अपने सर को देखें। आपने सर पे क्या डाला है? टोपी है, कुछ नहीं पहना। अपने को नीचे से ऊपर तक देखें। कौन है आप? मेल हैं, फीमेल हैं, क्या एज है आपकी? आपको सुनाई देगा, दिखाई देगा, फील होगा, आप समझ पाएंगे। क्या हैं आप? आदमी हैं, औरत हैं, क्या एज है, आपने क्या पहना हुआ है? अब अपना ध्यान आसपास लेके जाएं। आप खड़े हुए हैं जहां पर, वहां की धरती कैसी है? आसपास के एनवायरनमेंट कैसा है? आप कहाँ खड़े हुए हैं? आप किसी बाजार में हैं, घर में हैं, दुकान में हैं, कहाँ खड़े हुए हैं आप?
ध्यान से देखें, आपको दिखाई देगा या सुनाई देगा या फील कर पाएंगे या समझ पाएंगे आप कहाँ खड़े हुए हैं। कौन सी जगह है ये? गांव है, शहर है? मैं 3 to 1 काउंट करूंगी। अब आप जब जहां पर हैं उसके किसी बाजार में जाएंगे और वहां जाकर देखेंगे। 3, आप उस टाइम के बाजार की तरफ जाते चले जा रहे हैं। 2, अब उस बाजार के पास आधे रास्ते पहुंच गए हैं। एंड 1, अब देखें इस बाजार को। आप इस बाजार में घूम रहे हैं। कैसे लोग हैं वहां पर? क्या उनका पहनावा है? कैसी सड़कें हैं? उनके होर्डिंग्स पे क्या लिखा हुआ है? आस पास क्या दिख रहा है? फील कर पा रहे हैं? देखें बाजार को। आप इस बाजार में घूम रहे हैं। आप इस बाजार में घूम रहे हैं और तभी देख आपको किसी ने आवाज लगाई आपके नाम से। देखो बाजार में कोई आपको आपका क्या नाम वो बोल रहा है। कोई आपको आपके नाम से बुला रहा है। क्या नाम है आपका? अब अपना ध्यान आकाश की तरफ लेके जाएं। आकाश में देखने की कोशिश करें कौन सा साल है ये। आपको पूरा वो ईयर, मैं जैसे ही 1 2 3 4 बोलूंगी आपको ईयर दिखाई देगा। 1, ईयर का पहला अक्षर आपको दिखाई देगा। 2, दूसरा अक्षर आपको दिखाई देगा। 3 एंड 4, आपको ईयर दिखाई दे रहा है। वो कौन सा साल है? आकाश में देखें, वो आपको नंबर अपीयर होते हुए दिखाई देंगे। अब मैं आपको 3 to 1 काउंट करूंगी। अब आप जाएंगे अपने घर की तरफ। इस लाइफ में जो आपका घर है, आप उस घर की तरफ जाएंगे। 3, आप अपने घर की तरफ जाते चले जा रहे हैं। 2, अपने घर जाते चले जा रहे हैं। एंड 1, अब आप अपने घर के सामने खड़े हुए हैं। अब आप अपने घर के सामने खड़े हुए हैं। देखें कैसा घर है ये। पत्थर का बना है, छोटा है, बड़ा है, बंगला है, झोपड़ी है। कैसा घर है ये? ध्यान से देखें कैसा घर है ये। कैसा लग रहा है आपको? कैसा घर है ये? मैं 3 to 1 काउंट करूंगी। अब आप इस घर के अंदर जाएंगे और इस घर को अंदर से देखेंगे और देखेंगे इस घर में आपके साथ कौन कौन है। 3, आप इस घर के अंदर जा रहे हैं, दरवाजा खोला। 2 एंड 1, अब आप देखें इस घर को अंदर से देखें। कैसा है ये घर? कितने कमरे हैं? कैसा फर्नीचर है? देखिए उस घर में कौन कौन है। आपके भाई बहन हैं, आपके स्पाउस हैं, पेरेंट्स हैं। कौन कौन है वहां पर? देखें कौन कौन है वहां पर। क्या कर रहे हैं वहां पर? आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, सुनाई देगा, समझ आएगा। देखें इस घर में कौन कौन है आपके अलावा। आपके उनसे रिलेशन कैसे हैं?
आप सब कुछ साफ साफ बहुत आराम से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। उनकी आंखों में देखें और महसूस करें, क्या वो आज भी आपकी लाइफ में है? क्या वो किसी तरह से आज की लाइफ में आपसे कनेक्ट हैं, किसी भी रिश्ते में? आप बहुत आसानी से पहचान पाएंगे, सोल दूसरी सोल को पहचान लेती है। वेरी गुड। अब आपने अपने घर को देखा, अपने रिश्तेदारों को देखा। अब मैं 3 to 1 काउंट करूंगी, आप जाएंगे इस लाइफ के टाइम पर जब आपकी डेथ हुई थी। अब आप जाके देखेंगे आपकी डेथ कैसे हुई। आप उस टाइम पे जा रहे हैं जब आपकी डेथ हुई, 3। अब आप उस टाइम पे जा रहे हैं जब आपकी डेथ हुई, आपके डेथ टाइम पर जा रहे हैं आप, 2 and 1। देखें इस टाइम पर आपकी डेथ कैसे हुई। आप सब कुछ देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। कैसे हुई डेथ? क्या एज रही है आपकी इस टाइम? आप यंग हैं, बूढ़े हैं, नेचुरल डेथ है, बीमारी हुई कोई? कैसे हुई आपकी डेथ? अब आप देखें आपकी डेथ हो गई, आपकी बॉडी के साथ क्या करा जा रहा है? क्या जला रहे हैं, दफना रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग आपकी बॉडी के साथ? कितने लोग हैं वहां? देखें आप उनमें से लोगों को जानते हैं, कौन कौन खड़ा है वहां पर? देखें आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, कौन कौन खड़ा हुआ है वहां पर? आपकी डेथ हो चुकी है, सोल बॉडी से बाहर आ रही है। देखें इस सोल का क्या कलर है, इस सोल का क्या कलर है? देखें, समझें, इस लाइफ से आपने क्या लेसन लिया? इस लाइफ जो आपने पूरी जिंदगी जी, इससे आपने क्या शिक्षा ली? क्या लाइफ लेसन लिया है आपने इस जीवन से? आपको सब कुछ सुनाई देगा, समझ आएगा। गॉड की एनर्जी आपके साथ है। समझने की कोशिश करें, इस लाइफ में जो आपने पूरी जी है, क्या लेसन लिया? वेरी गुड। अब आप अपनी लाइफ का, आज की लाइफ की एक प्रॉब्लम के लिए जानना चाहते हैं उसका रूट कॉज क्या है। मैं 3 to 1 काउंट करूंगी, आप उस लाइफ टाइम में जाएंगे, उस सिचुएशन में, उस रूट कॉज पे जाएंगे जो जिम्मेदार है आज की लाइफ में आपकी इस प्रॉब्लम का। 3। अब आप उस टाइम पे जाते चले जा रहे हैं जो रूट कॉज है आपकी लाइफ में प्रॉब्लम का। 2। और फास्ट आप उसकी तरफ जाते चले जा रहे हैं, क्या रूट कॉज है आपकी लाइफ की इस प्रॉब्लम का। एंड 1। अब आप वहां पर खड़े हुए हैं उस सिचुएशन में, आप सब कुछ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखें क्या हो रहा है वहां पर। देखें वहां पर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आज इस लाइफ में आपकी प्रॉब्लम है। आप बहुत आराम से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आप किसी भी तरह से अपने इमोशंस को इंडल्ज नहीं करेंगे, एक दृष्टा भाव से इसे देखेंगे। देखें क्या देख पा रहे हैं आप।
क्या हो रहा है वहां पे? आप सब कुछ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। आप वहीं पर हैं इस टाइम, जो मेन रूट कॉज है आज की लाइफ का, प्रॉब्लम का। देखें क्या हो रहा है वहां पे, ये कैसे कनेक्टेड है आज की लाइफ की प्रॉब्लम में। आप सब कुछ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखिए वहां पर ऐसा क्या हुआ। आप सब कुछ देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। वहां पर ऐसा क्या हुआ, कौन कौन है वहां पर, क्या ऐसा हो गया, क्यों हो गया। अब आप देखें, जो एनर्जी आपके साथ चल रही है इस पास्ट लाइफ में, वो एनर्जी वहां पर प्रकट हो रही है। वो भगवान, वो एनर्जी वहां पर प्रकट हो रही है। आप उस भगवान के सामने प्रे कर रहे हैं, हे ईश्वर, हे भगवान, मुझे इस कॉज से मुक्ति दिलाएं। मैंने जाने अनजाने जो भी किसी को भी दुख तकलीफ दी है, गलत काम किया है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया है तो मैं उसको क्षमा करता हूँ। मन ही मन इस भाव में उस एनर्जी के साथ कनेक्ट रहें। हे ईश्वर, हे भगवान, मैंने मन से, बुद्धि से, शरीर से जो भी गलत किया उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और जो दूसरे ने मेरे साथ गलत किया, मुझे तकलीफ हुई, उसके लिए मैं उसे क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ। ऐसे मन ही मन 2 मिनट प्रेयर करते जाएं, क्षमा प्रार्थना करते जाएं। आप क्षमा मांग रहे हैं सबसे, और जो भी वहां हैं वो भी आपको क्षमा करते चले जा रहे हैं। आपने सबको क्षमा कर दिया। भगवान की एनर्जीज आप पे, पूरे एनवायरनमेंट पे, वाइट कलर की एनर्जी, पिंक कलर की, पर्पल कलर की एनर्जी जाती चली जा रही है। जैसे जैसे वहां पे सब एक दूसरे से क्षमा मांगते चले जा रहे हैं, ये वाइट एनर्जी और ब्राइट होती चली जा रही है। वहां की जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो काले काले धुएं की फॉर्म में यूनिवर्स में वापस जाती चली जा रही है। और वहां पर डिवाइन एनर्जी, वाइट गोल्डन एनर्जी फिल होती चली जा रही है। वहां जो आवाजें आ रही थी, जो लोग दिख रहे थे, वो गायब होते चले जा रहे हैं, काले काले धुएं की फॉर्म में जाते चले जा रहे हैं। उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी काले काले धुएं की फॉर्म में निकलते चली जा रही है, निकलती चली जा रही है। ये सब रिलीज होता चला जा रहा है, रिलीज 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 रिलीज। और सारी जगह गॉडली एनर्जी, डिवाइन एनर्जी, वाइट गोल्डन एनर्जी फील होती चली जा रही है। ईश्वर की वाइट गोल्डन एनर्जी वहां पे सारी जगह में फील होती चली जा रही है।
सारा वातावरण बदलता चला जा रहा है। वहां पर सब खुशहाली आती चली जा रही है। अगर वहां लोग हैं तो सब एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, सब खुश हैं, सब एक दूसरे को अच्छी भावनाएं दे रहे हैं। सारा वातावरण सुंदर, मनमोहक और प्रसन्न चित्त करने वाला होता चला जा रहा है। वेरी गुड। सारा वातावरण बदलता चला जा रहा है। वहां पे भगवान की एनर्जी फील होती चली जा रही है। सारा वातावरण डिवाइन होता चला जा रहा है। अब आप भगवान को और पूरे प्रकृति को धन्यवाद करें। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और अब आप उनसे पूछें, हे ईश्वर, हे भगवान, इसके अलावा अगर मुझे अपनी करंट लाइफ में कुछ करना है इस परेशानी को दूर करने के लिए, तो मुझे गाइड करें। हे ईश्वर, मुझे गाइड करें कि मुझे और क्या करना होगा जिससे कि मेरी करंट लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हे ईश्वर, मुझे गाइड करो, गाइड करो, गाइड करो। आप उनसे प्रार्थना करें, आपको गाइडेंस आएगी कि आपको और क्या करना है। एंड नाउ, जो भी गाइडेंस आई वो सब आपने एब्जॉर्ब कर ली। जो भी आपने देखा अब वो आपके माइंड में स्टोर है। भगवान को थैंक्स करें। एंड मैं 3 to 1 काउंट करूंगी, आप वापस उस गार्डन में आएंगे। 3, अब वापस आपकी चेतना उस गार्डन में आती चली जा रही है। 2 and 1, आप उस गार्डन में वापस आ गए हैं। और मैं 3 to काउंट करूंगी, 3 to 1 आप अपनी बॉडी में आओगे। 3, आप अपनी बॉडी में आ चुके हो वापस। अपने आसपास के वातावरण को फील करें। 2, अपने बॉडी पार्ट्स हिलाकर अपनी बॉडी को फील करें। एंड 1, अब आप धीरे धीरे जैसे फील करें अपनी आंखें खोल सकते हैं। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। ओम अरहम। कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न या अनुभव अगर आप साझा करना चाहते हो तो बात कर सकते हैं। आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जाएगा। मधु जी, अनम्यूट कीजिए। अद्भुत किया सर, वैसा मैं बोल नहीं सकती। मुझे हाँ जी, हाँ, मैं आपने जैसे बोला मैंने किया, हाँ जी। देखा मैंने सब, और मुझे लगा मैं ही गलत हूँ। क्या आप अ, अपने आप को पिछले जन्म में देख पाए? आपने क्या लेसन लिया ये देख पाए? मैं हाँ, मैं सब क्या लिया पूरी, पर पिछले जन्म में का कुछ कुछ जैसे मन बोला वो किया, पर हाँ लेसन क्या लिया वो लेसन आप, लिया। आप भगवान जी देखे, भगवान जी देखे हाँ, तुरंत देखे। अगर आप यहाँ पे सबको शेयर करेंगे तो सबको मोटिवेशन मिलेगी कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, कि आपने क्या लेसन लिया। मैंने यही लेसन लिया कि गलती मेरी ही है, मैंने ही इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था, उसका मुझे भुगतान करना पड़ा। ओके, और प्रभु मेरे साथ है, वो मुझे बताए कैसे। ठीक है। तो जब यस। माफी मंगवाई और भगवान से हमने प्रे करी तो क्या आप जी वो कर पाए? जी, हाँ जी, हाँ थैंक जी। बहुत धन्यवाद, बहुत। थैंक यू, धन्यवाद। जो दूसरे समझ सके वो बात ठीक है, पर मैं अपनी तरफ से धन्यवाद, धन्यवाद। और किसी का कोई अनुभव? क्या कोई ऐसे देख पाया पिछले जन्म में हमारे, कुछ हमने घर में कोई किसी को देखा और वो आज भी हमारे जीवन में हमारे कोई मतलब माता पिता या बच्चे बनकर आए हुए हैं या हमारी लाइफ में फिर भी किसी फॉर्म में है? कोई बात नहीं, किसी और ने कुछ देखा हो, कुछ बता पाए?
कोई रीजन देख पाया। सर जी मैं अब चली जाऊँ। हाँ जी, धन्यवाद, आपने रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आप जा सकते। अगर पास्ट लाइफ देखिए तो 1-2 दिन अपने ड्रीम्स को भी मॉनिटर करना। आज हमने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दिया कुछ देखने की, तो कई बारी ड्रीम्स में भी चीजें आती हैं उससे रिलेटेड, तो आप उसको भी देखोगे तो समझ आएगा। और बहुत सारी चीजें जो भी आपने देखी है, माइंड उसको एब्जॉर्ब करता है, धीरे धीरे चीजें समझ आती हैं। मैं ना इतना समझ नहीं पा चलिए। रही हूँ कि ये इमेजिनेशन था कि मैंने वाकई में देख रही थी। पता नहीं चल पा रहा मुझे कि सिर्फ शायद मेरा इमेजिनेशन। नहीं, इमेजिनेशन होगा तो एग्जैक्टली वो आपने इमेजिनेशन चलता है जहां तक आप उस मंदिर में जाते हैं, जहां तक मैं गाइड कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और आपका माइंड दिखा रहा है, आंसर दे रहा है, तो वो इमेजिनेशन नहीं है। इमेजिनेशन सिर्फ तब तक होती है जब मैं आपको कमांड कर रही हूँ, आप यहाँ ये देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो माइंड को कमांड जा रही है इमेजिनेशन। लेकिन जब मैं बोल रही हूँ अब आपको क्या दिख रहा है, अब आप ये देखो, आप ये समझो, उसमें मेरी कुछ इंटेलिजेंस नहीं है कि ये दिखेगा वो दिखेगा। तो उस टाइम जो आप माइंड डिग करके निकाल के आपको दिखा रहा है, वो रियलिटी है। यस। इसमें ये पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसमें मैं सबको माफ कर पा रही थी और माफी मांग पा रही थी। सब लोग भी उसमें ऐसे इन्वॉल्व थे, वो भी सब माफी मांग रहे थे और माफ कर रहे थे। ये बहुत ही अच्छी फीलिंग थी ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि नॉर्मली जब हम बैठ के प्रे करते हैं तो हम ऊपर ऊपर लेवल से करते हैं, हम कॉन्शियसली जागृत अवस्था में होते हैं। लेकिन जब हम इतनी डीप में जाकर करते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे जाकर, तो एक्चुअली में उन एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं जिनसे हमने कभी गलत किया या कुछ भी हुआ। तो उस टाइम पे जब अगर हम जाके माफी मांगते हैं, करते हैं, तो दैट एक्चुअली वर्क्स। तो अब आप ये कर पाए तो आप देखना आपकी लाइफ में बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। राखी जी जैसे हमने माफी मांगी उनसे, तो हाँ वो भी माफ करेंगे, उनको पता चलता है क्या उनको? हाँ, सोल पे जाता है मैसेज। धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं, हाँ, लेकिन सोल पे मैसेज जाता है। तो अभी हम समापन की ओर चलेंगे। आप दोनों सबका हाथ बहुत धन्यवाद। जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप अपने अनुभव लिखकर या ऑडियो या वीडियो बनाकर आप साझा करेंगे तो हम ग्रुप में शेयर करेंगे, तो और लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। ओम अरहम।